ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन टॉपिक में सेकेंड पार्ट आए थे अल्कीन, उसका नोमेनक्लेचर शुरू करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांचेड अल्कीन एंड पॉलिश कंपाउंड। क्लियर? नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांचेड अल्कीन एंड पॉलिश कंपाउंड। हम लोग को सिलेबस में जनरली एनसीईआरटी में सिर्फ अल्कीन का टॉपिक पढ़ना, तो हम लोग थोड़ा सा इसमें पॉलिश कंपाउंड का भी डिस्कशन करेंगे। तो इसमें आते हैं सबसे पहला ये रूल, तो हम लोग नोमेनक्लेचर टॉपिक में ही पढ़ लिए थे। अल्केन, ब्रांचेड अल्केन का रूल जो भी है, नोमेनक्लेचर का पूरा कंपाउंड हम लोग नोमेनक्लेचर में ही पढ़े थे। थोड़ा सा इसका हम रिवीजन कर देते हैं कि सबसे फर्स्ट रूल आता था कि पैरेंट चेन को डिसाइड करते थे। क्लियर? तो पैरेंट चेन में टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग क्या चीज, सी डबल बॉन्ड सी। मतलब कार्बन एटम का सबसे लंबा चेन को हम लोग चेन करते हैं जिसमें सी डबल बॉन्ड सी को शामिल करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते थे, पैरेंट चेन कहते थे। तो पैरेंट चेन को डिसाइड करना था, उसके बाद तो ज्यादा कुछ नहीं, पैरेंट चेन डिसीजन ले लिए तो नंबरिंग करना है। पैरेंट चेन में जो कार्बन एटम होता है उसका नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग का रूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला रूल था नंबरिंग का रूल में सबसे फर्स्ट रूल आता है कि डबल बॉन्ड के पोजीशन को या डबल बॉन्ड के पोजीशन पर आरएपीडी का रूल लगाते हैं। मतलब जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है काउंटिंग उसी साइड से करते हैं। जैसे सिंपल 1 2 3 4 यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखे, क्लियर है? तो डबल बॉन्ड किए हैं तो ये पहला कार्बन होगा जिसपे डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर से यदि करेगा कौन तो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से आ रहा है 1 पे। तो हम लोग फर्स्ट इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 और 4। क्लियर? और ये जो रेस्ट कार्बन बच्चा ये स्मॉलेस्ट होना चाहिए, मतलब इसमें कार्बन की संख्या कम होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट या इसको हम लोग कहते हैं ब्रांच भी कह सकते हैं। तो नंबरिंग तो कर दिए, किधर से, इधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ा। यदि ये रूल कोई जरूरी नहीं है कि सही होगा, हम इस कंपाउंड को लेते हैं सी, ये कंपाउंड है ना, डबल बॉन्ड हम यहाँ पे रख दिए हैं। अब बताओ इधर से किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तीसरा। इधर से 1 2 और 3, इधर से भी 3, इधर से भी 3, दोनों साइड से सेम। अब इसमें हम लोग यहाँ एक ब्रांच को रख देते हैं। क्लियर? तो कहता है कि इधर से नंबरिंग पहला पे, नंबरिंग इधर से कर दिए, इधर से करना गलत था, इधर से नंबरिंग नहीं कर सकते थे। तो नंबरिंग जब हम इधर से किए तो 1 2 3, इधर से भी किए तो 1 2 3। मतलब रूल जो था आरएफपीडी अप्लाई किए थे, आरएफपीडी जो अप्लाई किए थे किस पे, डबल बॉन्ड पे, जिसपे फेल कर गया, दोनों साइड से सेम पोजीशन पे आया। तो अब हम ब्रांच का पोजीशन को देखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट तो ये था, क्लियर? हम इसको भी सब्स्टिट्यूएंट ले सकते थे क्योंकि इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन। तो सब्स्टिट्यूएंट इधर लो या इधर लो, दोनों सेम चीज। तो देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच इधर 1 के बाद 2 पे आया। यदि इसको तुम लेता तो 1 के बाद 2 आता, तो ये आया 1 के बाद 2, 1 इधर से करता तो 1 2 3 4 5 पे आता। तो काउंटिंग 1 2 3 4 5 और 6। तो ये आया तुम्हारा ब्रांच। तो
तो नंबरिंग का पहला रूल आरएफपीडी डबल बॉन्ड पे लगाएंगे। यदि ये रूल फेल करता है तब करते हैं ब्रांच पे आरएफपीडी लगाते हैं, ये भी रूल फेल होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन जितना रखना है रखो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। इधर से 1 2 3 4 पे रखते हैं, इधर से भी 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड आया, दोनों साइड से ब्रांच डबल बॉन्ड सेम पोजीशन, आगे पीडी डबल बॉन्ड पे। फिर अब की ब्रांच यहाँ रखते हैं 1 और 2 कार्बन का, और इधर रखते हैं 1 कार्बन का। अब सोचो ये इधर इस कार्बन से आते हैं, ये 3 डिग्री कार्बन है 1 2 और 3, तो 3 डिग्री कार्बन पे एगो ब्रांच होगा, तो ये 2 कार्बन इधर 1 कार्बन, तो जो छोटा है उसको हम लोग ब्रांच रखेंगे, ये ब्रांच होगा। ये 3 डिग्री कार्बन, इधर भी 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन, दोनों में जो भी मर्जी है उसको ब्रांच रख सकते हैं, तो दोनों ब्रांच आया। तो अब देखो सबसे पहला रूल डबल बॉन्ड पे आरएफपीडी 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम, ब्रांच पे जाओ 1 2 3 और 1 2 3, दोनों साइड से ब्रांच भी सेम। अब क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर से करेंगे। इसमें आया था आरएफपीडी अप्लाई on the position of बॉन्ड C डबल बॉन्ड्स भी हो सकता है एक से ज्यादा भी, तो बॉन्ड्स। और ये रूल यदि फॉलो नहीं करेगा, जैसे इसमें आया, तब कौन सा रूल लगाएंगे, आरएफपीडी अप्लाई ऑन ब्रांच आरएफपीडी अप्लाई ऑन द पोजीशन ऑफ ब्रांच के पोजीशन पे आरएफपीडी को अप्लाई करेंगे। क्लियर। और ये भी रूल फेल करेगा, है इफ ये भी फेल किया तब लगाएंगे तीसरा रूल। क्या करेंगे, इसी का तीसरा रूल अल्फाबेटिकली ऑर्डर गो टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ ब्रांच के नेम को अल्फाबेटिकली ऑर्डर से नंबरिंग कर दे। तो देखो ये इथाइल है, 2 कार्बन को इथाइल, 1 कार्बन को मिथाइल हो गया। तो इधर से या इधर से, तो इधर से पहले ई को लेंगे तब अल्फाबेटिकली, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। तो नंबरिंग का तो बस इतना ही रूल है। यदि ये भी रूल फेल करेगा तब तुम्हारा मर्जी, जैसे है नहीं कर दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर। तो ये था नंबरिंग का 3 रूल, पैरेंट चेन का नंबरिंग करने का। अब इसके बाद आता है इसका नेम कैसे लिखेंगे। तो नेम में हम लोग पूरा आते हैं बेस नेम के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्लियर। तो सब लिखते हैं बेस नेम। क्लियर। बेस नेम, बेस नेम, बेस नेम कैसे होगा देखते हैं। बेस नेम, तो बेस नेम लिखते हैं, इसके पहले थोड़ा सा हम एक टर्म लिखते हैं कि जब भी आता है तो सबसे पहले तुमको पता होगा कि ब्रांच के पोजीशन को लिखते हैं। क्या चीज लिखते हैं सबसे पहले, ब्रांच के पोजीशन को, उसके बाद ब्रांच नेम अल्फाबेटिकली ऑर्डर से। क्लियर। तो कोई भी कंपाउंड का नाम लिखना है तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ब्रांच का पोजीशन, है ना, उसके बाद ब्रांच नेम। और यदि एक से ज्यादा ब्रांच रहेगा तब ब्रांच नेम को पोजीशन के साथ अल्फाबेटिकली ऑर्डर से लिखते हैं। क्लियर। और उसके बाद हम बेस नेम में क्या लिखेंगे, तो अल्क, अल्क मतलब
कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, तो अल्क, उसके बाद एक्स क्या होगा, पोजीशन, किसका पोजीशन, डबल बॉन्ड का पोजीशन, एक्स, और उसके बाद एन ई हो गया बेस नेम। अल्क एक्स क्या था, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। इसमें देखो यहाँ हम अल्कीन की बात की, इसमें एक ही वो डबल बॉन्ड था, ये भी तो हो सकता है एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, तो हम क्या करेंगे, है ना, इसमें था 1 डबल बॉन्ड, क्लियर। दूसरा आएगा एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, मतलब 2, तो 2 आएगा तो क्या करना है, रूट वर्ड रूट में ये लगा देना है, तो अल्का जैसे 5 कार्बन, पेंटा 6 कार्बन, हेक्सा, क्लियर। तो अल्का, उसके बाद 2, तो एक्स और बाई 2 आया, तो 2 को डाई हो गया, अल्का डाइन, क्लियर। बहुत सा पुराना बुक यदि देखेगा तो ये एक्स जो रहेगा इधर लिखा हुआ रहेगा, एक्स बाई जो रहेगा इधर लिखा हुआ रहेगा, और एक्स और बाई इसमें कितना डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, इसी का लिखा क्या चीज, डाई, इसमें 2 डबल बॉन्ड। अब 3 रहेगा तब क्या करेगा, क्लियर, 3 डबल बॉन्ड तब भी लिखेगा अल्का, लिख देगा एक्स वाई जेड, 3 गो ट्राई होगा, तो 3 डबल बॉन्ड, क्लियर, 3 डबल बॉन्ड। अब इसमें एक चीज बताते हैं कि एक्स वाई जेड क्या था, पोजीशन था, तो ये पोजीशन एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है या कि जेड बड़ा है, तो ये जो था एक्स सबसे छोटा, इससे बड़ा वाई और इससे बड़ा जेड, क्या था एक्स वाई जेड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स, क्लियर। कोई प्रॉब्लम इसमें है तो इसको थोड़ा सा लिख लो, उसके बाद फिर हम लोग करते हैं। बेस नेम के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसमें बेस नेम में आ गया था कि डबल बॉन्ड पे डिपेंड किया, एक डबल बॉन्ड, तो ईएनई 2 डबल बॉन्ड, डाईएनई 3 ट्राईएनई। अब इसमें नेम लिखते हैं इस कंपाउंड का, तो इस कंपाउंड का जब हम नेम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट हमको पता है, तो सबसे पहले हम बोले थे क्या चीज, ब्रांच का पोजीशन, तो तीसरा पे तो 3, उसके बाद एक कार्बन को क्या कहेगा, मिथाइल, तो 3 मिथाइल, और कितना कार्बन, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन को ब्यूट, डबल बॉन्ड एक पे, तो 1 और ENE हो गया, 3 मिथाइल ब्यूट 1 ENE। अब आते हैं, अब बताए थे क्या चीज कि सबसे पहले डबल बॉन्ड का पोजीशन को हम लोग फॉलो करते हैं, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन यदि फेल करेगा, ये था आगे पीडी अप्लाई ऑन पोजीशन ऑफ ब्रांच। अब ब्रांच के पोजीशन पे करते हैं, तो इसमें 1 2 पे 3 पे था, इधर से भी 3 पे आ रहा था, लेकिन ब्रांच का पोजीशन 2 पे, तो 2 पे एक कार्बन को क्या लिखेगा, 1 2 पे, तो 2 मिथाइल 6 कार्बन हेक्स, 3 पे ENE हो गया, 2 मिथाइल हेक्स 3NE। अब आते हैं इस कंपाउंड में, मतलब इसमें जो था ब्रांच का पोजीशन भी आरएनपीडी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा, तब क्या करेगा, तो बता चुके हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर से हम लोग नाम लिखेंगे, तो इधर इथाइल था, इधर मिथाइल था, तो क्वांटिटी इधर से किए थे, तो 3 पे इथाइल, उसके बाद 6 पे मिथाइल,
उसके बाद 8 कार्बन ऑक्ट और 4 पे EN E हो गया। 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्ट 4 EN E। क्लियर? चलो उसके बाद आते हैं कुछ एग्जांपल इसको थोड़ा सा कर लो। एक मिनट रियल हो इसमें क्वेश्चन दीजिए। राइट द आईपीएसी नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। क्लियर? तो कंपाउंड का आईपीएसी नेम लिखते हैं जिसमें पूरा का पूरा अल्कीन का ही एग्जांपल दिए। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला रूल था पेरेंट चेन डिसाइड करना। तो पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना था। तो किधर से पेरेंट चेन A1 2 3 4 5, यहां जब 3 डिग्री आता है तो 3 डिग्री पे इधर भी और इधर भी ब्रांच, तो इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, जिसको रखना है ब्रांच रख सकते हैं। तो ब्रांच यदि इसको रखते हैं तो पेरेंट चेन ये मेन चेन में इंक्लूड होगा। तो देखते हैं इसमें डबल बॉन्ड किधर से नियरेस्ट आएगा, इधर से 1 2 पे, इधर से 1 2 3 पे। तो काउंटिंग इधर से 1 2 3 4 5, 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल और 5 कार्बन को पेंट, 2 पे डबल बॉन्ड। ये नहीं, यदि तुम 3 लिख देगा तो गलत हो जाएगा। ये दोनों पोजीशन में जो छोटा पोजीशन होगा, स्मॉलेस्ट पोजीशन को हम लोग इसको लिखते हैं इसमें। अब इसमें आते हैं तो डबल बॉन्ड देखो यहाँ फर्स्ट इधर से 1 के बाद 2 पे इधर 5 पे, तो इधर से कर लेंगे 1 2 3 4 5, बस ब्रांच नहीं कुछ है। तो 5 कार्बन को पेंट, लेकिन डबल बॉन्ड एक से ज्यादा, तो पेंटा 1 पे और 3 पे 2 डाइन। क्लियर? इसमें आते हैं ब्रांच ये आएगा, क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन जुड़ा हुआ, तो इधर 2 कार्बन का ब्रांच, इधर 1 कार्बन, तो कौन छोटा? नीचे वाला। तो 1 कार्बन को ब्रांच रखेंगे, इसको मेन चेन में इंक्लूड करेंगे। तो 1 के बाद 2 पे पोजीशन, इधर 1 2 3 पे, तो इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 और 5, 3 पे मिथाइल 5 कार्बन पेंट और 2 पर EN। क्लियर? इसमें आते हैं इस कंपाउंड, तो बहुत इजी कंपाउंड है। 1 के बाद 2, इधर 1 2 3, किधर से करें 2, 1 के बाद 2 3 4 5, तो 5 कार्बन पेंट 2 पे EN हो गया। अब ये डबल बॉन्ड आ रहा है। क्लियर? तो इस डबल बॉन्ड में इधर ऊपर 1 कार्बन आया और नीचे 1 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, तो पेरेंट चेन हम इसको इंक्लूड करेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, इधर की ओर आएंगे। क्लियर? तो इधर 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन का पेरेंट चेन बन रहा है। तो काउंटिंग किधर से कर रहा है, तो 1 2 3 पे पोजीशन, इधर 1 2 3 पे, इधर भी 3, इधर भी 3, डबल बॉन्ड पे RNPD फेल, तब किस पे? ब्रांच का पोजीशन। तो 1 के बाद 2 3 4 5 6, 3 पे ब्रांच आया और किस पे? एक 2 पे ब्रांच आया, 2 ब्रांच सिमिलर ब्रांच, तो दोनों को एक ही ब्रांच को 2 बार नाम लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। क्या करते थे? 2 तो डाई लगाएंगे, 3 ब्रांच रहता तब ट्राई करते, तो 2 पे और 3 पे डाई मिथाइल हो गया, दोनों ब्रांच का नाम लिखा गया। अब क्या करेंगे? 6 कार्बन बेस में X, 1 डबल बॉन्ड 3 और EN E। ओके, क्लियर? हम कल बताए थे इसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड अलग अलग ग्रुप रहता है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर को भी दर्शाता है। क्लियर? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही दर्शाएगा कंपाउंड, क्योंकि ये दोनों अलग अलग, ये दोनों अलग अलग, और ये दोनों ग्रुप
क्या था, अलग अलग। तो इसमें इजेड फॉर आएगा, ई या तो जेड आइसोमर को दर्शाएगा। तो देख लेते हैं, ये दोनों में नीचे वाला ग्रुप हाई है और ऊपर वाला लोअर ग्रुप आएगा। इसमें ये लोअर और ये हायर ग्रुप आएगा। क्लियर? तो हायर हायर सेम साइड, लोअर लोअर सेम साइड, तो जेड आएगा। क्लियर है? तो इसको जेड भी कर सकते हैं। और ये देखो डबल बॉन्ड नेक्स्ट का छठा नंबर में, तो ये ऊपर और ये नीचे सेम ग्रुप सेम साइड के अपोजिट साइड, अपोजिट, तब इसको क्या कहेगा? ट्रांस कहेंगे। तो ये ट्रांस का फॉर्म देगा। अब इसका नाम प्ले लिखते हैं, ट्रांस तो हो जाएगा। तो देखते हैं, तो डबल बॉन्ड एक ही वो है, इधर एक कार्बन और ऊपर आते हैं तो एक दो, एक और दो, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 किधर जाएंगे बता तो? किधर से काउंटिंग शुरू करेंगे? तो 1 के बाद 2 के बाद 3 पे, इधर 1 2 3 और 4 पे, तो काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7। ब्रांच 2 पे एक ब्रांच, 3 पे एक ब्रांच, 4 पे एक ब्रांच, 5 पे भी एक ब्रांच। अब देखो कोई कोई क्वेश्चन इसमें क्या कर लेगा कि 2 पे हाइड्रोजन को दिखा देगा, 6 पे हाइड्रोजन को दिखाएगा। हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन का नाम नहीं लिखते हैं, है ना, क्योंकि हर एक जहां पर बॉन्ड कम रहा वहां पे आएगा कौन? तो हाइड्रोजन ही आएगा। तो इसमें हाइड्रोजन का पोजीशन, सब में हाइड्रोजन आता है, इसको बॉन्ड के रूप में दर्शा दिया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देता है ना, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, 2 पे 3 पे 4 पे और 5 पे 4 ब्रांच, किस पर 2 पे 3 पे 4 पे और 5 पे 4 ब्रांच को टेट्रा। उसके बाद क्या है? मिथाइल है, टेट्रा मिथाइल। और 7 कार्बन को हेप्ट, 3 पर ENE हो गया, है, तीसरा पे डबल बॉन्ड, तो हेप्ट 3 ENE। क्लियर? तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें डबल बॉन्ड का ये है, तो डबल बॉन्ड किधर से लेंगे? 1 के बाद 2 के बाद 3, 1 के बाद 2 के बाद 3, मतलब दोनों साइड से सेम पोजीशन पे आ रहा है क्या चीज? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड पे यदि RAPD फेल करता है तो ब्रांच को देखते थे, तो 2 पे भी ब्रांच इधर आया, इधर भी 2 पे ब्रांच है और दोनों ब्रांच सेम है। तब आते हैं 1 के बाद 2 के बाद 3 पे भी एक ब्रांच आया, इधर से 3 पर ब्रांच है, ये नहीं है, हाइड्रोजन था। तो क्वांटिंग हम लोग इधर से कर लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 ब्रांच 3, 2 3 5, 2 3 और 5, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। और कितना कार्बन? 6 कार्बन को हेक्स। उसके बाद 3 पर ENE हो गया। क्लियर? आते हैं थोड़ा सा लाइन स्ट्रक्चर में। क्वेश्चन नंबर 8, लाइन स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड 1 2 और 3 डबल बॉन्ड आया, मतलब पॉलिन्स कंपाउंड आ गया। तो इसमें किस तरह से क्वांटिंग करेंगे देखते हैं। डबल बॉन्ड यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है, 1 के बाद 2, पहला कार्बन लिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 4 5 6। अब बताओ यहाँ के बाद किधर जाएंगे? 6 यहाँ आ गए, अब इधर जाते हैं तो 7 और 8, लंबा चेन 8 कार्बन का, और इधर 6 के बाद इधर आते हैं तब 7 कार्बन का। तो किधर जाना सही होगा लॉन्गेस्ट चेन के लिए? इधर सही होगा? गलत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अल्कीन, अल्कीन में डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हैं। अब तुम डबल बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करेगा तो अल्कीन पढ़ रहा है काहे के लिए, है ना? तो डबल बॉन्ड आता है तो डबल बॉन्ड को, अभी ऊपर भी एक डबल बॉन्ड है लेकिन यहां भी तो एक है। अब ये दोनों में इसको इंक्लूड करते तो पैरेंट चेन छोटा हो जाता,
और इसको इंक्लूड करेंगे तो पेरेंट चेन बड़ा होगा। अब ये और बड़ा होगा लेकिन डबल बॉन्ड इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो हमको पेरेंट चेन यहाँ से नीचे चलाना है और ये ब्रांच हो जाएगा, और ये भी क्या होगा, ब्रांच, और ये भी क्या होगा, ब्रांच। क्लियर? तो ब्रांच 1, 2 और 1, 3 ब्रांच आया। अब पेरेंट चेन हम डिसीजन क्लियर कर लिए, तो पेरेंट चेन जब क्लियर हो गया तो काउंटिंग करना है। काउंटिंग 1 के बाद 2, पहला पे डबल बॉन्ड, पहला पे डबल बॉन्ड, 1 के बाद 2 और 1 के बाद 2, 3, 4, 5 है ना। तो यहाँ 2 पे ब्रांच है, इधर 2 पे ब्रांच नहीं है। तो काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। क्लियर? तो इधर आया 1, 2 कार्बन को क्या कहेगा, 2 पे इथाइल, क्योंकि ई से शुरू होता है इसलिए इसका नाम पहले लिख दिए। और इसमें 1 कार्बन है, इसका नाम क्या है, मिथाइल। ये मिथाइल नहीं है, यहाँ पे कार्बन CH2 का फॉर्म दिया है। हम मिथाइल कहते हैं CH3 को, तो ये तो मिथाइल नहीं है, तो इसका नाम तो मिथाइल है, ठीक है, ये CH3 होगा, ये मिथाइल होगा, इस ब्रांच का नाम मिथाइल होगा। लेकिन इस कार्बन का नाम, कार्बन तो 1 है तो लिखेगा मिथ, है ना। उसके बाद बाइल EN, इसको लिखते हैं मिथाइलिन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? तब मिथाइलिन आया, तो 2 पे इथाइल, उसके बाद 3 पे और 4 पे 2 ब्रांच, तो ये मिथाइलिन है और ये मिथाइल है। अब ये दोनों में किसको पहले करें, ये मिथाइल, ये मिथाइलिन, तो पहले इसका नाम क्या होगा, 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, और उसके बाद 3 पे क्या चीज, मिथाइलिन, और 7 कार्बन को हेप्टा, 1 से ज्यादा डबल बॉन्ड, किस पर, 1 पे और 6 पे डाई CN। क्लियर हो गया? 2 इथाइल, 4 मिथाइलिन, 3 मिथाइलिन, हेप्टा, 1, 6 डाई ENE। ये कंपाउंड बहुत अच्छा था, ब्रांच में आता है तब। क्लियर? इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। चलो इसमें आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। डबल बॉन्ड यहां भी आया, डबल बॉन्ड यहां भी आया, और डबल बॉन्ड यहां भी आया, 3 जगह पे। इधर आता है तो 1 के बाद 2 के बाद 3, 4, 5, 6 और 7, है ना। इधर नहीं जाना क्योंकि इधर डबल बॉन्ड नहीं है। तो या तो तुम यहां शुरू करो या तो तुम इधर से शुरू करो। इधर 1 के बाद 2 पे ब्रांच नहीं है, इधर 1 के बाद 2 पे ब्रांच है, तो यहां से लो 1, 2, 3, 4। अब 5 और 6, अब 5, 6 और 7, अब खुद सोचो, 5, 6 और 7, ये 2 कार्बन, ये 1 कार्बन, और इसमें भी 1 कार्बन। तो पहले किसका नाम, 2 कार्बन, 4 पे क्या लिख देंगे, 4 पे इथ, डबल बॉन्ड इथ। बाइल तो नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, EN/L, इथाइलिन हो जाएगा, है ना। क्योंकि इथ डबल बॉन्ड, और 2 कार्बन को इथ कहे, डबल बॉन्ड को EN, और ब्रांच का लास्ट बाइल हो गया। उसके बाद किसका नाम, मिथाइलिन का नाम कि मिथाइल का नाम, 5 पे मिथाइल, और 2 पे मिथाइलिन, मिथाइलिन, और 7 कार्बन हेप्टा, कितना, 1 पे और 6 पे डाइन हो जाएगा। 4 इथाइलिन, 5 मिथाइलिन, इथाइलिन 5 पे 1 कार्बन का मिथाइल, और 2 पे 1 कार्बन का ब्रांच नहीं था, इसी को गलती किए है ना, ठीक, ये ब्रांच नहीं था, इसका नाम था इथाइल। अच्छा यहाँ पर गलती हुआ है, नहीं ये दोनों ब्रांच गलत है ना। ये पेरेंट चेन है,
ब्रांच तुम्हारा ये है, क्लियर। इसका नाम है इथाइल, इसका नाम है इथाइलिन। तो पहले किसको, इथाइल को, इथाइलिन को, पहले इथाइल, तो 2 पे इथाइल, क्लियर। उसके बाद 4 पे इथाइलिन, उसके बाद 5 पे मिथाइल, हो गया। और 7 कार्बन को हेप्टा, एक से ज्यादा, किस पर, 1 पे, और 6 पे 2 डाइन, हो गया, क्लियर। लास्ट एक और देख लेते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला कार्बन, दूसरा, 1 2 और 3, इधर से करते हैं, 1 2 3 4 और 5, एक ब्रांच, हाइड्रोजन ब्रांच नहीं रहता है, तो 3 पे क्या चीज, मिथाइल, कितना कार्बन, 5 कार्बन का लंबा चेन, तो 5 कार्बन को पेंट किस पे, 2 पे ENE, हो गया, क्लियर। तो कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखते हैं पेरेंट चेन किधर से होगा, शुरू करेंगे। तो इधर आता है फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, इधर फर्स्ट के बाद सेकेंड पे आता है, क्लियर। और ऊपर फर्स्ट पे आ रहा है, तो किधर से करेंगे, फर्स्ट यहाँ से करेंगे या तो इधर से करते हैं। तो देखते हैं यहाँ से यदि करेंगे तो 1 2 3 यहाँ लाते हैं, और यहाँ से 1 2 3 4 आता है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये होगा। लेकिन यहाँ के बाद ऊपर जाएंगे तो डबल बॉन्ड एक इंक्लूड होगा, लेकिन चेन क्या होगा, छोटा। लेकिन आएंगे इधर क्यों आएंगे, तब चेन बड़ा होगा। तो काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, क्लियर। तो ये तुम्हारा ब्रांच का नाम इथाइल, 2 कार्बन, एक कार्बन का नाम मिथाइल, और ये डबल बॉन्ड है तो 2 कार्बन है, तो इथ लिखेंगे, डबल बॉन्ड को इनाइल करेंगे, क्लियर। तो तीनों ब्रांच का नाम लिखा गया। तो सबसे पहले किसका नाम लिखे, इथाइल का कि इथाइलिन, है ना, इथाइलिन का या कि मिथाइल का। तो सबसे पहले ईथ शुरू होगा, ये दोनों, लेकिन ईथ के बाद बाई एन, और यहाँ ईथ के बाद ई एन, तो अल्फाबेटिकली पहले ये आएगा। तो लिखेंगे 4 पे क्या चीज, ईथ इनाइल, 3 पे इथाइल, क्लियर। उसके बाद 5 पे मिथाइल, क्लियर, ब्रांच का नाम हो गया। 7 कार्बन को क्या लिखेंगे, हेप्ट, हेप्ट, क्लियर, एक से अधिक डबल बॉन्ड, तो हेप्टा 1 पे और 5 डाई, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं इसमें डबल बॉन्ड बहुत इजी वे में बन जाता है। डबल बॉन्ड यहाँ फर्स्ट पे, एक डबल बॉन्ड इधर सेकेंड पे, नीचे डबल बॉन्ड नहीं है, तो डबल बॉन्ड को हम लोग शामिल करते हैं। तो फर्स्ट पे यहीं से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर। अब यहां से जब आएंगे तो 3, ये तुम्हारा क्या है, ब्रांच है, क्लियर। और एक ब्रांच ये क्या है, इथाइल, क्लियर, इथाइल। अब ये 3 पर जो आ रहा है, तो ब्रांच का ये पहला कार्बन, क्लियर। 1 के बाद 2, और 2 के बाद 3, और 3 के बाद 4, इधर भी आएगा तो 1 के बाद 2, और 2 के बाद 3, और 3 के बाद 4। तो ब्रांच में इधर क्या आया है, ब्रांच आया, क्लियर। तो ये ब्रांच था, तो ब्रांच में भी ब्रांच आया, है ना। ये फिर ब्रांच है, ब्रांच है, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। तो इसको मिटा देते हैं, तो यदि ये करते हैं तो ये आता है, तो ब्रांच, 2 ब्रांच। तो ये ब्रांच है, ब्रांच आया, इसका नाम 1 पे इथाइल और 2 पे मिथाइल। तो पहले इथाइल या सिर्फ इथाइल को लिखते हैं कि प्लीज को लिखिए, ऊपर लग लिखते हैं। 4 पे क्या चीज, 4 पे इथाइल, क्लियर। उसके बाद ब्रांच
3 पे कॉम्प्लेक्स ब्रांच तो क्या लिखे 1 पे इथाइल स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 2 पे मिथाइल और 4 कार्बन को ब्यूटाइल 2 मिथाइल ब्यूटाइल। उसके बाद ब्रांच का नाम ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब इसका नाम लिख देते हैं 6 कार्बन को क्या लिखेंगे हेक्स। क्लियर। हेक्स के बाद डबल बॉन्ड एक से ज्यादा तो हेक्सा 1 पे और किस पे 4 पे डाइन। क्लियर है ना। इस ब्रांच का नाम होगा क्या चीज 1 पे 3 कार्बन यहाँ एक है यहाँ एक है और यहाँ 3 कार्बन तो 1 पे प्रोपाइल और यहाँ 2 पे क्या होगा मिथाइल। तो पहले एम को लिखेंगे कि पहले पी को लिखिए एम को। तो पहले यहाँ पे होगा क्या चीज 2 पे मिथाइल उसके बाद 1 पे प्रोपाइल उसके बाद हो जाएगा ब्यूटाइल। क्लियर। तो नोमेनक्लेचर इसका फर्स्ट पीछे ने रिवीजन करवा दीजिए। ऐसे इसके पहले हम लोग तो आपको नोमेनक्लेचर पीछे पूरा नोमेनक्लेचर टॉपिक में बता दिए थे। इसके बाद का जो टॉपिक होगा रिएक्शन अल्कीन अल्कीन का शुरू करेंगे। तो आज यहीं तक इसको हम समाप्त कर देते हैं नोमेनक्लेचर के है ना अल्कीन का नोमेनक्लेचर टॉपिक समाप्त। क्लियर।